आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके फेवरेट टीवी सीरियल अनुपमा के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन एलिगेशंस के बारे में जो लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली पर लगे हैं, जिनमें कहा गया है कि उनकी वजह से काफ़ी एक्ट्रेस ने शो छोड़ दिया। ये जो शो है अनुपमा, इसके प्रोड्यूसर हैं राजन शाही, जो टीवी इंडस्ट्री के एक बड़ा नाम है। जब अनुपमा स्टार्ट हुआ था तब रूपाली गांगुली इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। उनका करियर काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा उनकी एज है 47, लेकिन जैसे ही अनुपमा टीआरपी चार्ट्स पर टॉप पर आया, रूपाली का स्टारडम बढ़ गया। पर सक्सेस के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। जब शो सक्सेसफुल हुआ तो पूरा फोकस अनुपमा के कैरेक्टर पर शिफ्ट हो गया। प्रोड्यूसर्स और राइटर्स पर प्रेशर था कि वही स्टोरी लाइन डोमिनेट करें, क्योंकि ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर वही बन गया था। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, सपोर्टिंग कास्ट को साइडलाइन कर दिया गया। आपको शायद पता होगा कि टीवी इंडस्ट्री में काम करना कितना डिमांडिंग होता है। एक्टर्स दिन के 14 से 15 घंटे सेट पर स्पेंड करते हैं, चाहे उनका सीन हो या ना हो। लेकिन जब उनका रोल ही इम्पोर्टेंस लूज करने लगे तो डिससेटिस्फैक्शन तो होना ऑब्वियस है। सबसे पहला कंट्रोवर्सी तब हुआ जब पारस कलनावत, जो समर का रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने शो छोड़ दिया था। रूमर्स आए कि पारस ने झलक दिखला जा साइन किया ड्यूरिंग दी शो बिना परमिशन के, लेकिन पारस का कहना कुछ और था। उन्होंने रिवील किया कि उन्हें एक बार 18 पेज का स्क्रिप्ट दिया गया, जिसमें एक भी डायलॉग उनका नहीं था। सिर्फ खड़े रहने के लिए उनसे काम लिया जा रहा था, जो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके को एक्टर्स ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया था और एक सीनियर एक्टर की वजह से उनका रोल और इम्पोर्टेंस कम होती गई। ये सीनियर एक्टर कौन थे? बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये शायद रूपाली गांगुली ही थी। तो सिर्फ पारस ही नहीं, और भी कई एक्टर्स को अपने रोल से डिसअपॉइंटमेंट हुई। जैसे जसवीर कौर, जो अनुपमा की फ्रेंड का रोल प्ले कर रही थी। जसवीर काफ़ी क्लियर थी कि उनका रोल एक सपोर्टिंग रोल है और उन्होंने वही एक्सपेक्ट किया था। लेकिन जब शो टीआरपी चार्ट्स पर टॉप हुआ तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को ऑलमोस्ट बैकग्राउंड में खड़ा कर दिया गया। एक सपोर्टिंग एक्टर के लिए उनके सीन्स और डायलॉग्स काफ़ी मैटर करते हैं, क्योंकि यही उनका टैलेंट दिखाने का मौका होता है। जब उन्हें सिर्फ खड़े रहने के लिए बुलाया जाए तो वो प्रोफेशनली कैसे ग्रो करेंगे? जसवीर ने तो अपने रोल को एक्सेप्ट किया था, लेकिन हर एक्टर ये टॉलरेट नहीं कर सकता। जैसे मदालसा शर्मा, जो काव्या का रोल प्ले कर रही थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में रूपाली गांगुली को टू फेस्ड कहा। यूजुअली टीवी एक्टर्स अपने एग्जिट के टाइम पर डिप्लोमेटिक रहते हैं, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में इसी इंडस्ट्री में काम करना होता है। लेकिन मदालसा ने क्लियरली अपनी हर्ट फीलिंग्स शेयर की। उन्होंने कहा कि रूपाली ने उनके बारे में उनकी पीठ पीछे काफ़ी गलत बातें कही थी, जो उनके लिए बहुत हर्टफुल थी। जब एक्टर्स की इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया पोस्ट मिसिंग होने लगती हैं, तब ऑडियंस को समझ में आने लगता है कि शो के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पारस ने अपने इंटरव्यू में एक और शॉकिंग बात कही थी। उन्होंने बताया कि सेट का एनवायरनमेंट काफ़ी केओटिक था। जब उन्हें शो से निकाला गया तब किसी ने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया। इससे उन्हें लगने लगा कि ये डिसीजन एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। सिर्फ पारस और मदालसा ही नहीं, शुभांशु पांडे, जो वनराज का रोल प्ले करते थे, उनका एग्जिट भी काफ़ी एब्रप्ट था। मदालसा के एग्जिट के बारे में रिपोर्ट्स आई थी कि वो 7-8 महीने से शो छोड़ने का प्लान कर रही थी, क्योंकि उनके कैरेक्टर के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ऐसा माना जा रहा है कि रूपाली गांगुली का प्रोड्यूसर राजन शाही के साथ क्लोज कनेक्शन है, जो उन्हें शो से डिसीजन पर इन्फ्लुएंस देता है। यही वजह है कि उनका कैरेक्टर सेंट्रल फोकस पर रहा और बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स को साइड रोल्स मिलते रहे। रूपाली के सडन स्टारडम ने उनका एटीट्यूड चेंज कर दिया, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, होता है जब कोई ओवरनाइट सक्सेस अचीव करता है। लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया कि जब भी किसी एक्टर का एग्जिट होता, उनका नाम कंट्रोवर्सी में आता। अब शो के सामने एक और बड़ा चैलेंज है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूपाली और गौरव खन्ना, जो अनुज का रोल करते हैं, के बीच में टेंशन है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उनके मेकर्स के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, एक और लीप इंट्रोड्यूस करना, जो कहानी को नया एंगल दे सके। प्रोड्यूसर्स के लिए प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टेंटली ऑडियंस को एंगेज करना होता है।
लेकिन ये बात क्लियर है कि टीआरपी और प्रॉफिट्स के चक्कर में टैलेंट कभी-कभी पीछे छूट जाता है। तो दोस्तों, ये थी अनुपमा की कहानी के पीछे की असली कहानी। एक तरफ जहाँ शो ने टीआरपी चार्ट्स पर धमाका किया, वहीं दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज काफ़ी बढ़ गईं। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये कंट्रोवर्सी जस्टिफाइड है या सिर्फ ये रूमर्स हो सकती हैं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।